how I stopped playing video games. तो मैं तुम लोगों को ले जाता हूँ लाइक अ वाइल बैक। मैं दिन भर वीडियो गेम्स खेलता था और मैं कुछ गेम्स से हेविली एडिक्टेड था। लाइक आई वॉज हेविली एडिक्टेड टू वैलोरेंट at a time, and after that, after PUBG Mobile, and like then I fell in love with the story type games like GTA, Assassin's Creed, and Dark Souls. But majorly, I liked like open world story type games. And once I got a hold of one, मैं उसके बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता था। और ये मेरी पर्सनालिटी है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही होती है तो मैं उसके पीछे बावला हो जाता हूँ, अदर देन गर्ल्स। तो एक चीज़ जो कि मैंने रियलाइज़ करी उस टाइम के बारे में वापस से सोच के, तो वो थी कि उस टाइम पे मेरे पास कोई गोल नहीं था। था गोल, बट इट वॉज नॉट worthwhile for me. I didn't want that goal. मेरे को नहीं चाहिए था वो गोल मेरे ऊपर थोप दिया गया था बाय पेरेंट्स, बाय अदर पीपल। तो मैं उसके लिए उतना मोटिवेटेड भी नहीं था, तो मैंने उस पर काम नहीं किया। और मैं आई केप्ट ऑन मैंने अपनी वीडियो गेम एडिक्शंस के बारे में दोबारा सोचा ही नहीं। आई थॉट इट्स नॉर्मल, क्योंकि every other kid, no, not every other kid, every kid almost played games when I was in 10th standard. तो मेरे आसपास वाले सारे गेम्स खेल रहे हैं, तो why not me, ऐसा सोचता था। और अब अगर हम बात करें तो मेरे को कोई भी गेम छुए हुए 6 महीने हो गए, 6 से 8 महीने। Last time I fell in a rut and played a lot of Dark Souls. अगर तुम में से कोई गेमिंग नर्ड हुआ करता था या ऑलरेडी है, तो यू प्रोबेबली नो ऑफ दैट गेम। तो आई वॉज हेविली एडिक्टेड टू इट, डार्क सोल्स। और मैं इतना ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता हूँ कि मैं उस गेम के बारे में वीडियोस देखने लग जाता हूँ ऑन हाउ टू प्ले इट बेटर, ताकि मैं और बेहतर तरीके से खेल सकूँ उसे। क्योंकि यस, आई एम एन आर्टिस्ट। मैं घुस जाता हूँ किसी भी चीज़ में, जो कि एक पर्क भी है सॉर्ट ऑफ, और उसी के साथ एक कर्स भी है, क्योंकि मैं बाकी चीज़ों पे फिर ध्यान देना बंद कर देता हूँ या बहुत कम कर देता हूँ, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव है फॉर ऑल द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ। आई एम नॉट अ बैलेंस्ड गाय, जितना मेरे को पता है उस हिसाब से। तो in order to quit your video game addiction, step 1, find your mission. कोई एक गोल ढूंढो जिसके पीछे तुम बावले हो, या जो तुम्हें वर्थवाइल लगता है। इट डज नॉट हैव टू बी what you truly love. It can be something that you're interested in, but it's worthwhile and it has a lot of returns, so go for it. तुम्हें गोल चाहिए जो कि तुम्हें चाहिए, तुम्हारे माँ बाप को नहीं, या whoever is your guardian उसे नहीं चाहिए, वो तुम्हारे दोस्तों को नहीं चाहिए, तुम्हारे दोस्त
तुम्हें वैलिडेशन नहीं देंगे, कुछ ऐसे टाइप का गोल जो सिर्फ तुम अपने सेल्फिश बेनिफिट के लिए करना चाहते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा गोल है तो you will not be like indulging in bullshit stuff like video games, porn. Yeah, maybe you will indulge in porn, but you will try to reduce it. और अगर वो गोल सही में वर्थवाइल है, you will reduce it. जंक फूड लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स, तुम वो सब छोड़ दोगे, बट दैट गोल नीड्स टू बी वर्थवाइल। और बस इस चीज़ में मेन लाइक की फैक्टर इस स्टेप में है ये है कि तुम्हें जो चीज़ तुम्हें वर्थवाइल लगती है सिर्फ वो चूज करना है। यू हैव टू लिसन टू योर सेल्फ। तो अब हमें अपना मिशन पता है, तो लेट्स गो टू द स्टेप 2 which is build habits that support your mission। क्योंकि मैंने एक बहुत फेमस बुक में बहुत बढ़िया बात पढ़ी थी, जो कि है योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। जो तुम्हारी हैबिट्स है आज, वही तुम्हारा फ्यूचर बताएगी। अब कैसे? तो सिंपली अगर तुम लाइक you work out really hard, you have a habit of working out every single day really hard, you have control over your diet, you're disciplined, and you sleep on time, you wake up on time, and you eat enough। अगर तुम ये 4 हैबिट्स रखोगे तो भले ही तुम्हारा गोल ना हो to get an aesthetic physique, to look good, to get muscular, तुम हो जाओगे, तुम मस्कुलर बन जाओगे, तुम अच्छे लगने लगोगे सिंपली। तो भले ही तुम्हारा वो गोल ना हो, बट यू विल गेट देयर। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ गोल सेटिंग इज नॉट इनफ, इट्स प्रोबेबली नॉट इवन नीडेड, बट फॉर द सेक ऑफ क्विटिंग आवर एडिक्शन हमने गोल्स बनाए, और हम अब उन गोल्स के लिए जो हैबिट्स लगेंगी, डेली हैबिट्स, उन गोल्स को अचीव करने में जो कॉम्प्लीमेंट करेंगी उस गोल को, हम वो वाली हैबिट्स अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा ऑन हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। और अगर तुम्हें हैबिट्स का मतलब नहीं पता एक्चुअली, जो कि मेरे को नहीं पता था उस बुक को पढ़ने से पहले, तो हैबिट्स आर सिंपली द एक्शंस दैट यू डू विदाउट थिंकिंग। तुम कमरे में घुसे और तुमने बिना सोचे लाइट ऑन कर दी क्योंकि उस कमरे में तुम 1000 बार घुसे हो। तुम टॉयलेट से उठे और तुमने फ्लश दबा दिया क्योंकि तुम 1000 बार उसी सेम टॉयलेट पे बैठे हुए हो। तुम घर से निकले, तुमने चाबी लगाई, मतलब लॉक किया दरवाज़ा, और थोड़ा आगे जाके तुम भूल गए कि क्या तुमने एक्चुअली वो दरवाज़ा लॉक किया है, क्योंकि वो लॉक करना एक एक्चुअल टास्क नहीं था, वो एक हैबिट थी। सो यू डोंट थिंक अबाउट इट, सिंपली लाइक बैठो एक पेन और एक पेपर के साथ और लिख डालो वो हैबिट्स जो तुम्हें हेल्प करेंगी अपने गोल तक पहुंचने में। और उसके बाद स्टेप 3, बिल्ड अ ट्रैकिंग मैकेनिज्म। कोई तरीका जिससे कि तुम ट्रैक रख सको अपनी हैबिट्स का। फॉर एग्जांपल मेरे पास आई हैव अ हैबिट ट्रैकर, लेट मी लाइक शो यू। वो दीवार पे एक हैबिट ट्रैकर है,
होपफुली यू कैन सी इट। तो ऐसा ही एक हैबिट ट्रैकर बनाओ और अपनी दीवार पे चिपका दो। हार्ड नहीं है ये बनाना। लाइक 4-5 लाइन ऐसे वर्टिकली खींचो और एक लाइन ऊपर हेडिंग वाली, और लिख दो अपनी हैबिट्स जो कि तुम्हें फॉर्म करनी है। और लेफ़्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 अपने पूरे महीने की डेट्स लिख दो, एंड सिंपली लाइक टिक on a box of a habit on a particular day when you have done it। और ये हैबिट ट्रैकर एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ बाकी लोग भी इसे देख सके और तुम भी इसे हर दिन देख सको। ये कॉपी में मत करना, डायरी में मत करना। बेस्ट स्ट्रेटेजी इज फॉर बिगिनर्स टू पुट इट ऑन अ वॉल और समवेयर वेर यू लुक। बेस्ट होगा अपने मिरर पे, मिरर के आसपास लगा लो, लेकिन मेरे लाइक इट्स अ बाथरूम और वो गीला हो जाएगा, तो आई थॉट आई शुड नॉट। और कभी भी कभी भी प्रॉमिस दिस टू योर सेल्फ, कभी भी तुम कोई भी बॉक्स फिल नहीं करोगे इफ़ यू हैवंट डन द हैबिट। डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग योर स्ट्रीक इज, डजेंट मैटर कि तुम्हारा पूरा परफेक्ट महीना गया है, एक भी हैबिट नहीं छूटी तुम्हारी, यू कैन नॉट टेक इट, टेक द बॉक्स। मतलब इसका पॉइंट ये नहीं है कि तुम एक स्ट्रीक बना के रखो, इसका पॉइंट है कि तुम कंसिस्टेंट रहो और ट्रैक कर सको अपनी हैबिट्स को। और अगर तुमने यहाँ तक सुन लिया तो दिस इज हाउ आई स्टॉप प्लेइंग वीडियो गेम्स। फाइंड समथिंग वर्थवाइल, go after it, and you will automatically quit video games because they are not as enjoyable, but you have to find something that is worthwhile for you। अब अगर तुम एक टोटली जंकी हो जो मतलब घुसा हुआ है वीडियो गेम्स में, तो I'd say after you find the thing, do a dopamine detox। बेसिकली तुम सारी स्क्रीन से हटा दो और जस्ट सिट ऑन योर होम। तो आज था डे नंबर 10 आई गेस ऑफ बीइंग डिसिप्लिन। और आज हमने लाइक यूजुअल हमने बाइसेप ट्राइसेप मारे, सैटरडे था। और उसके बाद हमने वी डिड अ सिंपल वर्कआउट। हमने अपना वही नॉर्मल बॉक्सिंग का कंडीशनिंग वाला वर्कआउट किया जिसमें कि 3 राउंड्स थे ऑफ बॉक्सिंग लाइक क्रेजी। और उसके बाद हम लोग घर आए, खाया और गॉट टू बेड। डिसिप्लिन्ड होना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन अगर एक बार तुम फ्लो में आ गए विच टेक्स अबाउट 5 to 7 days, तो इट्स नॉट हार्ड, लाइक नॉट एट ऑल। द डिफ़िकल्टी जो तुम पहले 3 दिन में फेस करोगे उससे काफ़ी ज़्यादा आसान है द डिफ़िकल्टी दैट यू विल फेस ऑन डे 7, डे 8, डे 9। और मैं ये 5-6 बार कर चुका हूँ, तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नथिंग इज एवर स्टॉप्ड अ मैन हु वांटेड टू डू समथिंग इन लाइफ।